Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. और यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक कीजिए और आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में स्टैंडर्ड 12th केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी हैं। स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट 60% चैप्टर्स के वीडियोस हैं और बायोलॉजी के भी स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी का भी काफी चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। क्विक रिवीजन सीरीज के वीडियोस हैं, फिर न्यूमेरिकल सॉल्विंग के वीडियोस हैं, तो आप चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ यदि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जहां आपको नोट्स और लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। और आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ये टॉपिक नंबर 2 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी से। तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वो ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है, तो उससे कुछ रिलेटेड ये भी है। बस ये है कि हम एनिमल्स में रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो इस चैप्टर में से कुछ पार्ट डिलीटेड है, जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये पार्ट डिलीटेड है ये साल के सिलेबस से, इसलिए मैं उसे कवर नहीं करूंगी। उसके अलावा मैं बाकी सब कवर कर दूंगी, जिससे आप डिलीटेड पार्ट आपको स्टडी ना करना पड़े। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो ये जो है वो डायरेक्टली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं इन एनिमल्स, असेक्सुअल नहीं करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स मतलब क्या? तो जो प्रोसेस होता है जिससे ऑफस्प्रिंग बनते हैं, मतलब प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग जिस प्रोसेस से होता है वो होता है जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं और गैमेट्स फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मेल गैमेट फॉर्म हुआ है, एक फीमेल गैमेट फॉर्म हुआ है, दोनों फॉर्म हुए हैं, तो ये हुआ फॉर्मेशन। और फिर दोनों फ्यूज होते हैं तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। और ये दोनों के बाद जो होता है वो होता है ऑफस्प्रिंग तैयार। तो ये होने के लिए, ऑफस्प्रिंग तैयार होने के लिए क्या चाहिए हमें? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एम्फीमीसिस। तो एम्फीमीसिस मतलब फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एनिमल्स में वो 2 मेन फेज दिखाता है। पहला है जुबिलाइन फेज। जुबिलाइन फेज जो है वो अर्ली फेज होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ग्रोथ होता है। वो जुबिलाइन फेज पैदा होते ही शुरू हो जाता है। तो कोई भी एनिमल जब पैदा होता है उसी समय से उसमें जुबिलाइन फेज तैयार होता है, और वो फेज कुछ पर्टिकुलर पीरियड तक रहता है। जैसे ह्यूमंस में 14 to 15 ईयर्स तक जुबिलाइन फेज रहता है। मतलब आप जब तक 10th स्टैंडर्ड पास होते हो तब तक आप जुबिलाइन फेज में होते हो, जहां सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ग्रोथ होगा, वहां पे किसी भी तरह का सेक्सुअल ग्रोथ या रिप्रोडक्शन नहीं दिखेगा। तो वो जुबिलाइन फेज में वो एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें सेक्सुअल ग्रोथ नहीं है। तो यहाँ याद रखना होगा कि हर एनिमल में जो फर्स्ट फेज होता है वो है जुबिलाइन फेज, जहां से फिजिकल ग्रोथ होगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। और ह्यूमंस में जुबिलाइन फेज होता है 14 to 15 ईयर्स। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। तो जुबिलाइन फेज के बाद जो, मतलब ह्यूमंस में 15 के बाद जो भी फेज है वो होता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। वो भी एक टाइम तक ही रहता है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। मतलब उसके बाद वो एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे ह्यूमंस में मोस्टली वो 50 to 55 के बीच में एंड हो जाता है, ठीक है, उसके बाद वो ओल्ड एज हो जाता है। तो जो नेक्स्ट फेज है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज, जहां फिजिकल ग्रोथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है, सारा फिजिकल ग्रोथ कंप्लीट हो चुका होता है। यहाँ पे अब हो जाता है स्टार्ट ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ सेक्स ऑर्गेन्स। जो ह्यूमंस हैं, मतलब मेल फीमेल या फिर किसी भी एनिमल में, यहाँ पे आपको ग्रोथ और एक्टिविटी स्पेशली किसके दिखेंगे? सेक्स ऑर्गेन के। और उस समय वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं सेक्सुअली।
तो सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद मतलब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज होने के बाद ये फॉलोइंग इवेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें गैमेटोजेनेसिस होता है, मतलब गैमेट फॉर्मेशन होता है, और फिर गैमेट ट्रांसफर होता है। तो गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है, जिससे जो मेल और फीमेल गैमेट्स मिल सके और उसके आगे फर्टिलाइजेशन हो सके। तो इससे बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन फेज, जिसमें क्या होगा, गैमेट फॉर्म होगा और गैमेट ट्रांसफर होगा। सेकेंड आता है फर्टिलाइजेशन फेज। तो फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होता है, जो गैमेट ट्रांसफर हो चुके हैं वो आपस में आके मिलेंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो जो दो गैमेट बने थे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जो प्री फर्टिलाइजेशन में मिले थे, बने थे, वो फर्टिलाइजेशन में आकर आपस में फ्यूज होने लगेंगे, मतलब वो मिलने लगेंगे। और थर्ड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एक बार फ्यूजन हो जाए मेल और फीमेल गैमेट का, तब बनता है जाइगोट, और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, जैसे प्लांट में था सेम। तो पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें गैमेट्स बनेंगे और गैमेट्स का ट्रांसफर होगा। सेकेंड है फर्टिलाइजेशन, जिसमें फ्यूजन होगा दोनों गैमेट्स का। और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, जिसे हम कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। सेम लाइक प्लांट्स है, करेक्ट। जैसे प्लांट्स में प्री फर्टिलाइजेशन में एंथर बन रहा था, ओवरी तैयार हो रहा था। फर्टिलाइजेशन में जो पोलन ग्रेन है वो आके जो आपके स्टिग्मा पे बैठ रहा था, मेल गैमेट ओवरी तक जा रहा था और वहां पे फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा था, दैट इज सिनगैमी। और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्म हुआ और जाइगोट से एम्ब्रियो। तो सेम यहाँ पे एनिमल्स में भी वही स्टेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की ओर। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको ये स्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे। पहला है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट, तो हुआ गैमेटोजेनेसिस। तो नेक्स्ट है इंसेमेशन में मेल गैमेट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें क्या हुआ है, आपका मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म हो रहा है। तो मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म हो रहा है, वो है गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद ये मेल गैमेट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर घुसता है, तो उसे कहते हैं इंसेमेशन। नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक बार मेल गैमेट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर घुस जाएगा, फिर वो फीमेल गैमेट के पास जाएगा, जिधर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, उसे कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक बार इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद बनेगा जाइगोट। तो ये होगा नेक्स्ट जाइगोट फर्टिलाइजेशन या जाइगोट फॉर्मेशन। एक बार जाइगोट बन गया तो जाइगोट से बनने लगता है एम्ब्रियो, तो उसे कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट से जो बनता है उसे कहते हैं एम्ब्रियो। जो प्रोसीजर है बनने का वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद एम्ब्रियो से बेबी बनने का जो है स्टेज शुरू होता है, जिसे हम प्रेगनेंसी कहते हैं, और उसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं जेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी पीरियड, जो ह्यूमंस में 9 मंथ्स का होता है, तो हुआ जेस्टेशन। और लास्ट जो है पार्ट्यूरेशन में मतलब अब बेबी जो है वो बाहर आएगा, मतलब जो बेबी का जन्म होगा उसे कहेंगे हम पार्ट्यूरेशन। तो ह्यूमंस में ये सारे स्टेजेस है, गैमेटोजेनेसिस गैमेट का फॉर्मेशन, इंसेमिनेशन जिसमें मेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आता है, नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन जहां मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो है फ्यूजन होता है, उसके बाद है जाइगोट फॉर्मेशन जहां फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब उससे जो बनेगा वो है जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो जिसे हम कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद होगा जेस्टेशन जो है प्रेगनेंसी पीरियड, और फिर है पार्ट्यूरेशन जिसमें बेबी बाहर आएगा। तो ये हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के स्टेजेस। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि जो गैमेट्स हैं वो 2 हैं,
एक है स्पर्म्स जो मेल गैमेट है और एक है एग जो फीमेल गैमेट है। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे मेल गैमेट मतलब स्पर्म और फीमेल गैमेट मतलब होता है एग। और ये दोनों भी गैमेट जो हैं वो एक्चुअली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो ये क्वेश्चन आता है विच आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। तो कौन है, मेल में स्पर्म्स एंड फीमेल में टेस्टिस, सॉरी एग्स। और ये बनते कहाँ है, तो वो बनते हैं टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। तो एग्स बनते हैं ओवरी में और स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस में। तो मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हुए, टेस्टिस, और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हुआ, ओवरी। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म। ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है, एग। अब जो ऑर्गन्स हैं जो टेस्टिस और ओवरी के अलावा होते हैं, ठीक है, तो मेल और फीमेल में सिर्फ दो ही ये वाले ऑर्गन्स नहीं होते सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टिस एंड ओवरी। उसके अलावा जो भी ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो टेस्टिस और ओवरी के अलावा जो भी ऑर्गन्स होंगे उसे क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब जो मेल और फीमेल होते हैं उनमें कुछ खासियत दिखने लगता है जुबिलाइन फेज के बाद। तो जुबिलाइन तक उनमें कोई सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनमें जो है सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जो ऑलमोस्ट दोनों में सेम टाइप का ही फिजिकल डेवलपमेंट होता है। बट हाँ, जुबिलाइन फेज क्रॉस होने के बाद वहां पे उनमें जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं, क्योंकि उनमें सेक्सुअल डेवलपमेंट होने लगता है। और वो टोटली जो है उनमें जो डेवलपमेंट अब हो रहा है जुबिलाइन फेज के बाद वो टोटली डिफरेंट होता है, जिससे उनमें बहुत सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज डेवलप होने लगते हैं, जिससे हम कहेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर्स, जिससे हम मेल और फीमेल को बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। जैसे मेल्स में दाढ़ी बढ़ने लगेगी, मतलब बियर्ड, मुस्टेज आने लगेगा, उनकी छाती और बॉडी पे बहुत बाल आएंगे, उनका मस्क्यूलर बॉडी बनेगा, उनमें इनलार्ज लैरिक्स दैट इज एडम्स एप्पल आएगा, मतलब गले में एक इनलार्ज ऑर्गन हो जाता है जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। तो ये हुआ मेल का। फीमेल में होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, उनमें ब्रॉडर पेल्विस हो जाता है और उनका वॉइस जो है हाई पिच हो जाता है, जिससे उनका वॉइस बहुत धीमा और सुरीला सुनाई देता है। और मेल में वॉइस हो जाता है लो पिच, जिससे उनका वॉइस बहुत भारी सुनाई देता है। तो ये जनरली क्वेश्चन आता है विच आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर्स इन मेल। तो मेल में क्या होता है, बियर्ड, मुस्टेज, हेयर ऑन चेस्ट एंड बॉडी, मस्क्यूलर बॉडी, enlarged larynx और low pitched voice। फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रॉडर पेल्विस और हाई पिच्ड वॉइस। नेक्स्ट अब हम जाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे मैंने पहले ही बताया है, वहां पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसे हम प्राइमरी मेल ऑर्गन कहेंगे, वो होता है टेस्टिस। टेस्टिस का यही काम है कि वो मेल गैमेट दैट इज स्पर्म को प्रोड्यूस करे। तो उसमें जो मेन है वो है टेस्टिस। टेस्टिस को लगे हुए होते हैं एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जेनिटालिया पार्ट बनाते हैं। तो ये एक है कैन यू रिकॉल डायग्राम, जो 11th स्टैंडर्ड से ही है, जिसमें आपको लेबल करना है 1 से लेके 10 तक। तो जो फर्स्ट है उसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल, जो सेकंड है उसे कहते हैं इजाक्यूलेटरी डक्ट, नेक्स्ट है इरेक्टाइल टिश्यू, फोर्थ है यूरेथा, फिफ्थ है इपिडिडाइमिस, सिक्स्थ है टेस्टिकल, सेवेंथ है यूरिनरी ब्लैडर, एट्थ है प्रोस्टेट ग्लैंड, नाइन्थ है डक्टस डिफरेंस और 10th है यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ये इतने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम है और ये उसके लेबलिंग्स है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे टेस्टिस की ओर। तो व्हाट आर टेस्टिस? तो जो टेस्टिस है एक्चुअली वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। तो जो मेसोडर्मल पार्ट है स्किन का वो ग्रो होता है इन टेस्टिस, और ये टेस्टिस हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस बेसिकली क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है, और ये टेस्टिस जो है, यहाँ पे ये टेस्टिस है, ये पेयर में है, और ये इनमें जो
जो पार्ट है स्किन का वो कौन सा है, मेसोडर्मल, क्योंकि वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। और ये टेस्टिस फॉर्म होते हैं अब्डोमिनल कैविटी में, लोअर अब्डोमिनल कैविटी, मतलब पेट के नीचे वाले हिस्से में ये डेवलप होते हैं। ये लोकेटेड होते हैं पाउच जिसको कहते हैं स्कॉर्टम। तो ये जो पाउच है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं स्कॉर्टम। ठीक है, जो अर्ली फ्यूटल लाइफ होता है, मतलब जब बच्चा छोटा होता है तब ये टेस्टिस एक्चुअली एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। मतलब जब वो बच्चा छोटा है, मतलब अभी वो जन्मा भी नहीं है, तो कुछ मंथ्स का है वो बच्चा, मतलब अभी तक वो एम्ब्रियो है वो बच्चा, तब वो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके एब्डोमिनल कैविटी में। पर जैसे ही वो बच्चा 7 to 8 मंथ्स का हो जाता है, मतलब जन्मने के कुछ 1-2 महीने पहले, ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से उतर के नीचे दिखते हैं और इन्हें कहते हैं स्क्वार्टल सैक। तो ये स्क्वार्टल सैक थ्रू नीचे उतरते हैं, वो एक पैसेज होता है जिससे वो एब्डोमिनल कैविटी से नीचे आ जाते हैं और उसे कहते हैं इंज्यूलिनल कैनाल। तो ये जो पार्ट है जिससे ये टेस्टिस जो है वो एक्चुअली पहले एब्डोमिनल कैविटी में थे जब बच्चा पेट में ही था, और वो कुछ 5 to 7 मंथ्स तक ये टेस्टिस पेट में थे, उसके एब्डोमिनल कैविटी में थे। और फिर जब वो बच्चा जब हुआ 7 to 8 मंथ्स का, तब वो ये इस कैनाल से, ये कैनाल है एक ओपनिंग है, इससे ये टेस्टिस नीचे स्क्वार्टम में आ गए हैं। अब ये टेस्टिस जो है वो एक्चुअली ओवल इन शेप होते हैं, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 3 to 2 सेंटीमीटर वाइड होते हैं और 3 सेंटीमीटर थिक होते हैं। तो ये है डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ टेस्टिस का। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको प्रिपेयर करना होगा। अब मैं इसके जो ये पार्ट्स हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अब आप यहाँ देखिए हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, मतलब हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस में क्या है, देखिए हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे इस टेस्टिस को यहाँ से ऐसा कट किया है। ठीक है, टेस्टिस को ऐसा कट करने के बाद ये महीन महीन ट्यूब दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये महीन महीन ट्यूब जो है, जो बारीक बारीक ट्यूब है, वो बारीक बारीक ट्यूब एक्चुअली उनके ओपनिंग से ओवल होते हैं। तो वो ट्यूब को आप कट करोगे और उसे ऐसे ये ट्यूब ऐसे दिखेंगे, और जब आप उसको घुमा के आपकी तरफ रखोगे कट करने के बाद पार्ट को, तो ये सर्कल ही सिर्फ आपको दिखेगा, इसके पीछे ये पूरे ट्यूब होंगे। तो अब हम वो पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, टेस्टिस को वैसे कट किया है और उसको देख रहे हैं जिससे हमको सिर्फ ट्यूब को ओपनिंग दिख रहा है, पर अंदर की साइड उसका पूरा वो ट्यूब है। तो अब हम हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस देख रहे हैं। तो टेस्टिस जो है वो एक्सटर्नली कवर होते हैं बाय कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और उसे कहते हैं हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। तो ये जो भी टेस्टिस है वो किससे कवर्ड है, कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, और उसका नाम क्या है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। तो ये टेस्टिस इससे कवर है। जो आउटर पार्ट है, जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना का आउटर पार्ट है, उसका नाम है ट्यूनिका वेजिलिस, और जो ट्यूनिका वेजिलिस का इनर पार्ट है उसका नाम है ट्यूनिका वेस्क्यूलेसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है आपका ट्यूनिका वेजिलिस। ट्यूनिका वेजिलिस मतलब टेस्टिस का सबसे आउटर पार्ट, और टेस्टिस के ट्यूनिका वेजिलिस के अंदर क्या होता है, ट्यूनिका वेजिलिस के थोड़ा अंदर, मतलब यहाँ पे देखो ट्यूनिका वेजिलिस एक 2 लेयर का दिख रहा है, राइट, ये एक और ये एक, देखिए ये एक और उसके अंदर एक। तो ये जो बाहर है वो ट्यूनिका वेजिलिस है। ट्यूनिका वेजिलिस के अंदर जो है उसे कहते हैं ट्यूनिका वस्क्यूला। और ट्यूनिका वस्क्यूला इतना चिपका हुआ रहता है ट्यूनिका वेजिलिस को, इतना थीन और इतना चिपका हुआ रहता है कि आप उसे इजिली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वो थीन मेम्ब्रेस होता है। ठीक है, और वेस्क्यूलर लेयर होता है, वो थीन मेम्ब्रेस है और वेस्क्यूलर लेयर है। ठीक है, अब जो फाइबर्स होते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, वो डिवाइड है टेस्टिस इनटू 200 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये फाइबर्स है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना का, वो किसमें डिवाइडेड है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना कौन सा है, देखिए यहाँ पे ठीक से। तो पहला लेयर क्या हुआ, ट्यूनिका वेजिलिस, उसके अंदर होता है ट्यूनिका वेस्क्यूलर, और ट्यूनिका वेस्क्यूलर के अंदर होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ठीक है, तो ये वाला जो है अंदर जो भी आपको व्हाइट पार्ट दिख रहा है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिना है, जो भी व्हाइट पार्ट है। अब ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिना क्या करता है, देखिए ऐसे अंदर डिवाइड कर रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये ट्यूनिका
एल्बुजिना वो अंदर जो है एक्सटेंड होके इसे कंपार्टमेंट की तरह डिवाइड कर रहा है। देखो ये ट्यूनिका एल्बुजिना है और ये उसको एक्सटेंड करके उसे कंपार्टमेंट की तरह डिवाइड कर रहा है। और ये कितने कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है? 200 to 300 कंपार्टमेंट्स, जिसे हम कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। तो ये अंदर की तरफ एक्सटेंड होके इसे डिवाइड करता है 200 to 300 कंपार्टमेंट में, जिसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे उस कंपार्टमेंट्स को टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। अब टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में 1 to 4 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये है आपका एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल, देखिए ये इतना एक है, ठीक है। तो ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेके 4 तक ऐसे हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। देखिए हर केस के अंदर हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में लाइनिंग किसका होता है? क्यूबिडल जर्मिनल इपिथेलियल सेल का, ठीक है, जो फ्यू लार्ज पेरिडिमल सेल्स दैट इज सर्टोली या फिर सस्टेंक्युलर सेल से बना होता है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो अभी देखिए जो है आपके टेस्टिस, उसका जो बाहर का लेयर है उसे कहते हैं ट्यूनिका। बाहर के लेयर को क्या नाम है? ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस को एकदम चिपके हुए एक सेकेंड लेयर होता है, एकदम चिपका हुआ होता है उसी को, तो उसका नाम होता है ट्यूनिका वस्क्युलेसा। और फिर उसके अंदर एक बड़ा सा पाउच जैसा होता है, उस लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ठीक है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना अंदर ये सबको ऐसे कंपार्टमेंट की तरह डिवाइड करता है, जिससे हम कहते हैं हर एक कंपार्टमेंट को टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। वो 200 to 300 होते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 4 ऐसे हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अंदर से क्यूबिडल जर्मिनल इपिथेलियल सेल में लाइनिंग होता है और उनमें लार्ज पिरामिडल सेल्स दैट इज सर्टोली या फिर सस्टेंक्युलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स है वो गैमेटोजेनेसिस अंडरगो करता है और फॉर्म करता है स्पर्मेटोजोआ। तो कहाँ स्पर्मेटोजोआ है? ये देखिए, ये वाला लाइनिंग दिख रहा है, ये क्या है? स्पर्मेटोजोआ। तो ये जो है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। एक्चुअली हमने इसको ऐसे कट किया था ना टेस्टिस को, मैंने बताया आपको, आप टेस्टिस ऐसे कट करोगे तो ये जो है ये सर्कुलर पार्ट, आपको ये सर्कुलर पार्ट सिर्फ ऊपर दिख रहा है, मतलब उस पाइप का ओपनिंग। तो उस पाइप के ओपनिंग में यहाँ पे आप ये देख सकते हो ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या है? तो ये एक्चुअली है स्पर्मेटोजोआ। तो आप ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और कुछ सेल्स बीच में ही अचानक बड़े रहते हैं, फिर छोटे, फिर बड़े, फिर छोटे, फिर बड़े। तो जो ये छोटे वाले हैं वो है स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। और जो ये बड़े वाले हैं वो है सर्टोली सेल्स। तो ये बड़े वाले क्या है? सर्टोली सेल्स। अब स्पर्मेटोजोआ जो है उसका काम है स्पर्म डेवलप करना और सर्टोली सेल्स का काम है स्पर्म को न्यूट्रिशन देना। तो ये जो है स्पर्मेटोजोआ, छोटे छोटे सेल्स, ये स्पर्म डेवलप करते हैं और ये अचानक जो बीच में बड़े बड़े सेल है वो न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्म को। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म के वेरियस स्टेजेस दिखते हैं, ठीक है। तो जो इनर वाला सेल होता है, जो ये सबसे अंदर वाला सेल है, वो है स्पर्मेटोगोनियल सेल, जो एक्चुअली डाइप्लॉइड होता है। उसके बाद एक लेयर होता है सेल का, ये वाला लेयर, नेक्स्ट लेयर, तो उसको कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो अगेन डाइप्लॉइड है। उसके बाद एक लेयर होता है जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो सिर्फ हाइप्लॉइड है। उसके बाद स्पर्मेटाइट्स होता है, जो वो भी हाइप्लॉइड है। और उसके बाद होते हैं स्पर्म्स। तो देखिए मैं वापस ड्रॉ करती हूँ, ध्यान से देखिए। तो ये पहला लेयर है जो है स्पर्मेटोजियल सेल, जो डाइप्लॉइड है। उसके बाद है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो भी डाइप्लॉइड है। फिर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो हैप्लॉइड है। उसके बाद है स्पर्मेटोटाइट्स, वो भी हैप्लॉइड है। और फिर है स्पर्म्स, जो हैप्लॉइड है। फिर द इंटरस्टियल और लेंसेडाइन सेल्स होते हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में होते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इनके बीच में ये छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं, ये वाले, तो इसको कहते हैं इंटरस्टियल सेल्स या लिंडिक सेल्स। तो ये इंटरस्टियल सेल्स या लिंडिक सेल्स हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं? वो मेल हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो इनका मेन काम क्या है? मेल हार्मोन सिक्रीट करना, जिसका नाम है टेरेस्ट्रॉन।
तो टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंड्रोजन ये दोनों जो हैं एक ही है, ठीक है, उनको दो अलग नाम है। तो ये दोनों मेल हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? आपके लेंडिक सेल्स जो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको इससे रिलेटेड कोई और डाउट भी हो तो आप मेल कीजिए या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप डाउट, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। और जाने से पहले, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। तो जब तक आप ना काम करो तो आपके ड्रीम्स भी काम नहीं करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।